दोस्तों फिर से स्वागत है। आज हम गाने वाला गधा की पंचतंत्र की कहानी सुनेंगे। सीतापुर गांव में एक गरीब धोबी अपने गधे पिंटू के साथ रहता था। हर दिन पिंटू को बिना किसी विघ्न के गरीब धोबी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन धोबी पिंटू को ठीक से भोजन नहीं दे सकता था क्योंकि वह अमीर नहीं था। एक रात भूखा पिंटू अपने घर से बाहर जाकर भोजन की तलाश करने लगा। पिंटू को एक खेत मिला जो ताजे सब्जियों से भरा हुआ था और उसने सारी सब्जियां खा लीं। खुश और संतुष्ट पिंटू चांदनी रात में धोबी के घर की ओर वापस चल पड़ा। अब यह उसकी रोज की आदत बन गई थी। रात को वह दूसरों के खेतों में ताजे सब्जियां तलाश करता, फिर पेट भरकर खाता और फिर अपने घर लौट आता। एक रात खेत में खाते समय उसकी मुलाकात कल्लू नामक सियार से हुई और वे अच्छे दोस्त बन गए। कुछ रात बाद सियार कल्लू ने पिंटू को तरबूज के खेत के बारे में बताया। वे दोनों भूख से व्याकुल होकर तरबूज के खेत की ओर दौड़ पड़े। पिंटू और कल्लू ने तब तक तरबूज खाए जब तक उनका पेट नहीं भर गया। खुश पिंटू ने कल्लू सियार से कहा कि वह गाना चाहता है क्योंकि वह बहुत खुश है। बुद्धिमान कल्लू ने पिंटू से कहा कि उसे गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि गांव वाले जाग जाएंगे। मूर्ख पिंटू ने इनकार किया और कहा कि वह फिर भी अपनी खुशी जाहिर करने के लिए गाएगा। कल्लू को समझ में आ गया कि पिंटू नहीं सुनेगा और उसने पिंटू को गाने के लिए छोड़ दिया। प्रसन्न चित्त पिंटू ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। तरबूज के खेत के पास सोए हुए गांव वाले पिंटू की आवाज से अपनी गहरी नींद से जाग गए। वे गुस्से में आ गए और लकड़ी की लाठियों के साथ तरबूज के खेत की ओर दौड़ पड़े। खेत में खाए गए तरबूज और उसके पास खड़े गड्ढे को देखकर उन्होंने लकड़ी की लाठियों से गड्ढे की बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी। पिंटू बुरी तरह से घायल हो गया। वह कालू के पास वापस गया और उसे वादा किया कि वह उसकी सलाहों से सहमत होगा। तो बच्चों, इस कहानी की सीख यही है कि हमें अपने शुभचिंतकों की बात सुननी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया थम्स अप आइकन पर क्लिक करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें।